वेलकम बैक। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो जो रह गया था गोल्ड और क्रिप्टो का एक बार निफ्टी का भी कर देता हूं। और एक सज्जन ने बोला था बजाज ऑटो का भी थोड़ा सा 2-3 महीने का व्यू बता दो, तो तीनों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए बजाज ऑटो भी देखने की कोशिश करेंगे किधर का क्या। जो मैं निफ्टी को बताऊंगा वही सेम व्यू आप सेंसेक्स पे लेके सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स को ट्रेड करोगे, निफ्टी ट्रेड करोगे, दोनों 19-20 रहते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसलिए निफ्टी को ना, क्योंकि सेंसेक्स को कल से ट्रेड करेंगे लोग, क्योंकि अब 1 तारीख को सेंसेक्स एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को। निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, निफ्टी में वॉल्यूम रहता है, लेकिन अब बैंक निफ्टी को लोग नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब उसकी अब 30 तारीख को होगी, 1 महीने बाद एक्सपायरी, तो मूव ज्यादा नहीं होंगे। तो अब चलते हैं, हम लोग पहले निफ्टी देख लेते हैं। अब जैसे देख रहे हो, जैसे कि बेस फॉर्मेशन मैंने बताया है, ये तो मैंने आप लोग को नहीं बताया था। यहाँ पे मतलब सपोर्ट एरिया था, वहां से बाउंस करके निकल रहा है। किसी और ने इसको थोड़ा सा छेड़ दिया, अभी इसको हटा देते हैं। अब ये समझना है, पहले तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पूरा देख लेते हैं बचे हुए 3 दिन बचे हुए ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। अभी आप देख रहे हो एक नीचे से बाउंस मिला हुआ है। ठीक है, यानी हो सकता है कि चार्ट पे देखें तो कुछ इस तरह से हो सकता है। हालांकि काफी नीचे गिर चुका है यहाँ से, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से भी कर सकता है या तो इस तरह से भी कर सकता है। यानी चांसेस है कि एक बाउंस मिल जाए, यानी अब आने वाले 1-2 दिन बाउंस मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई चला ही जाएगा, क्योंकि पहले ही बताया, जनवरी का पहला हफ्ता और दिसंबर का लास्ट हफ्ता दोनों में वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि एफआई डीआई सब छुट्टी पर रहते हैं, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, ट्रेडिंग कम होते हैं, वॉल्यूम बहुत डाउन होते हैं, तो वोल्टिलिटी रहती है, साइडवेज रहता है मार्केट ज्यादातर। अब जैसे जैसे नया साल आएगा, 1-2 दिन बाद से वॉल्यूम आ जाएगा। पहला हफ्ता यानी ये हफ्ता शायद वॉल्यूम कम रहे, तो वॉल्टिलिटी से लिए प्लान करो अभी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अब आने वाले 3 दिन तो मेरे ख्याल से जो 2 दिन थे उससे बेहतर ही रहेंगे, देखते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, अब समझ लो। अब यहाँ से अगर व्यू की बात करें, मान लेते हैं यहाँ कहीं फ्लैट की चल, मैं ब्रॉडर व्यू बताया किस तरह मार्केट चल सकता है। एक बार जरा इसका पहले चलो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब मान लेते हैं जहां पे 950 के पास क्लोजिंग दी है, बुलिश तभी होना है जब 26,000 क्या, यहाँ लिख देता हूँ लेवल, यानी 25,990 के ऊपर ट्रेड करे। ट्रेड करना चाहिए भाई, हाँ, रुकना चाहिए, एक तरह से कह सकते हो। इसके ऊपर जब ट्रेड करेगा, 26,000 को ब्रेक करते थोड़ा सा मूव आपका स्कैल्पिंग है, तो आपको आराम से मूव मिल जाएगा। पहला टारगेट 26,000। अब किस तरह फ्लैट खुलने पे किस तरह निकलता है मैं बता रहा हूँ कल के लिए। 26,000, अब इसको ही देख के आप सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो, सेम चलते हैं दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19-20 है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वो करता है, लेकिन ये दोनों सेम चलते हैं, क्योंकि उसी की 30 कंपनियां उसमें है मेजर वाली, और इसमें 50 है, बस इतना अंतर है। अब पहला टारगेट आपको मिलेगा 26,035 का। उसके बाद अगर ये 35 तक पहुंच गया, टारगेट डन। अब जब ये रुक जाना है, उसके बाद देखना है कि क्या ये 26,045 के ऊपर रुक रहा है। अगर ये 45 के ऊपर रुक पा रहा है, 26,045, तो फिर न्यू टारगेट प्लान कर सकते हो 26,103। यहाँ इस तरह से 103 क्या है, लास्ट हाई जो है 106 हो का है, उसको टेस्ट कर सकता है अगर 45 के ऊपर रुकता है तो। यानी जो लास्ट हाई उसको टेस्ट कर लेगा अगर फ्लैट खुलता है तो। हल्का फुल्का गैप अप खुलता है तो भी अच्छा है। यानी अभी जब तक, आप समझ लो, जब तक ये 875 को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको बीरसनेस में मत रखो। बेस मैंने बताया था अगर 900 के नीचे जाता तो मैं शायद ट्रेड ना करूं। मैंने पिछला वीडियो आप लोग ने नहीं देखा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, इसकी शॉर्ट भी 3 मिनट की मैंने डाल दी थी। फेसबुक में तो नहीं डाल सकता था, क्योंकि फेसबुक में पूरा एक बार में कंटेंट पड़ता है, वो खुद ही रील बनाते हैं। यूट्यूब में मैंने डाला हुआ है, उसमें करीब 300 के आसपास व्यू भी आई है, तो देख लो अगर देखना चाहो। 3 मिनट का वीडियो, फुल वीडियो जो 13 मिनट का है शायद, उसमें एकदम साफ बताया है कि भाई मैं 900 के आसपास बाइंग के लिए, इसीलिए मैंने आज एक्यूमुलेट किया था यहाँ पे जब आया था 900 के पास, तो ठीक ठाक पैसे बन गए। तो मैंने ये बोला कि अगर 900 को ब्रेक करता दिखेगा तो मैं शायद 20-30 पॉइंट का स्कैल्प करूं, जो कि मिल गया था, 20-22 पॉइंट मूव कर गया था। तो 20-25 यानी स्कैल्प हो सकता था, लेकिन मेरा व्यू ये नहीं था कि मैं नीचे जाएगा मार्केट अभी। आफ्टर एक्सपायरी हो सकता है यहाँ से बाउंस है, अब एक्सपायरी बीत चुकी है, अब मूव आ भी सकता है। वैसे चांसेस वॉल्यूम का दिक्कत है थोड़ा सा, वरना मूव आ सकता है। यानी अब अगर ये 875 को ब्रेक करेगा, यहाँ लिख देते हैं
25,875 के नीचे जाएगा, यानी एक 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल को क्लोज करने देना। क्लोज करना मतलब एक इसके नीचे एक नेगेटिव क्लोजिंग आ जाए 75 नीचे, या तो 70 को ब्रेक कर दे सीधे, 25-70 को, तो भी सेल कर सकते हो। तो क्या होगा, सीधे सीधे ये नीचे का टारगेट दिखाने लगेगा फिर, क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सा वेरिएंस आएगी, हो सकता है 800 के पास टेस्ट करे, तो ये पहले चला जाएगा 840, 75 के पास अगर ब्रेक करता है तो, और फिर 25,810। अभी अगर गैप डाउन खुलता है 875 के आसपास ही, तो फिर ये टारगेट मिल जाएंगे। इन केस अगर 75-70 के ऊपर रह के निकलता है और फिर से ये निकालता है, मतलब वहां पे स्कैल्प करना, कि हो सकता है वॉल्यूम का ही दिक्कत है, क्योंकि नया साल है, ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो मार्केट से, ठीक है। आने वाले 2-3 दिन एकदम शांति के साथ ट्रेड करो, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी मत लगाओ, मूव आ जाए तो जाने दो, जो नहीं नसीब में रहने दो। लॉस अच्छा है कि पैसे ना बने, दिन निकल जाए, नए साल से नई शुरुआत करना। तो अभी ज्यादा बड़ा व्यू मेरा नहीं है, क्योंकि बॉटम 700 से है ये, क्योंकि 700 से लेके 26,200-500 पॉइंट के लिए फंस चुका है ये। जैसे ही 200 के ऊपर जाता है तो गिर जाता है, और जैसे ही जो है 800-700 पे आता है तो यहाँ से बाउंस, 900, अभी तो 900 से बाउंस मिल रहा है, यानी एक अच्छी खबर है कि शायद बाउंस मिल जाए। अब कल फ्लैट या गैप अप हल्का हो जाए तो फिर ये बाउंस कर सकता है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं हम लोग। कल की बात कर रहा हूँ, बुधवार की। अब ये इस तरह से अभी का व्यू है। अब 106 को अगर निकाल लेता है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, मान लो पूरे हफ्ते का भी बता देता हूँ इस चार्ट पे, देखो वीकली चार्ट इसके बाद देख लेंगे, तो 26,150, फिर वहां से अगर 106 को निकालता है तो 100 के ऊपर टिकने देना, रुकने दिया करो, रुकने जरूर दिया करो भाई, आंख मूंद के ट्रेडिंग मत। ऑप्शन है तुरंत लॉस हो जाएगा, अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं तो बहुत बड़ा लॉस कर देंगे, सोच समझ के करना। और फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जो लोगों को ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता है या कुछ नहीं जानते, वो ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत दूर है। और अगर उनको लग रहा है कि देखो करियर है, बेरोजगारी जानता हूँ भारत में, तो आदमी लगता है चलो पैसे का रास्ता बता रहा है करते हैं, ये सोच के मत करना भाई। पहले पूरा तबीयत से सीख लेना, यूट्यूब से सीख सकते हो तो मेरा, या जिसको भी देखते हो किसी एक को देखो, अच्छे से सीखो समझो। बहुत जल्दी हो सकता है कल या परसों मैं आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट जरूर लाएगी, ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि किसी ना किसी, आप उसमें से 1-2 बातें लेके जाएंगे तो आपके काम जरूर आएगी। तो शायद मैं कल या परसों बनाऊंगा वीडियो को, या तो हफ्ते के लास्ट में बना देंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कैसे आप ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हो, और कैसे क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए चाहिए आपको, कुछ फैक्ट पे बात करेंगे। तो अभी देख लो, ये इस तरह से चलता है। अब इस तरह से मैंने बता दिया, लास्ट टारगेट भाई 200 का रहेगा, इसके ऊपर का मैं एक्सपेक्टेशन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, 203 के आसपास, क्योंकि 200 के 3 के ऊपर टिकेगा तो ही शॉर्ट कवर होगा। अगर मान लो फ्राइडे तक उसके ऊपर टिकने लगा तो फिर निकल जाएगा। वैसे इस हफ्ते ज्यादा उम्मीद मत करो, 800 के लिए 200-400 पॉइंट में रह सकता है, ऊपर नीचे का बस करो ट्रेड, निकल जाओ, ज्यादा बड़े टारगेट अभी मत मान करो, ठीक है। 3 दिन बचे हैं नए साल के, फिर अगले मंडे से आराम से करोगे तो थोड़ा उसमें वॉल्यूम दिखने लगेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखो, अब डेली के बाद एक बार जरा वीकली चार्ट देख ले कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, इतनी भीड़ नहीं है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से निकल जाए, ठीक है, सही है, ऊपर नीचे, यानी कुछ भी थोड़ा बहुत टारगेट ही प्लान करो सब, क्योंकि सेल मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी 3 दिन सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, इस 3 दिन में उतनी फास्ट मूव तो नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो क्या भाई, अब देखो, अब ये टारगेट था मेरा, इसको छोड़ दो, खत्म करो, इसको हटा ही देते हैं। टारगेट मिलने के बाद मत देखो, इस तरह से ट्रेडिंग में नियम बनाओ, अभी बता दिया कैसे करना। अब मंडे को 5 मिनट का चार्ट है, कैसे बुधवार को आप ट्रेड करोगे। देखो कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। पहली बात, ये बेस फॉर्मेशन है, ये यहीं से मैंने आज ट्रेड लिया था बाय का, बुलिश कैंडल के बाद, और ठीक ठाक पैसे लगातार मूव मिला, बन गया। अब देखो, इससे ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अभी देखो, अभी ये किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब हम कल और परसों 2 दिन किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए प्लान किस तरह बनाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। फिर इसका कलर चेंज हो गया,
अब देखो ये इस तरह से ब्रेकआउट किया हुआ है, इस तरह से ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट करके क्लोज किया हुआ है, यानी एक अच्छा क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम बीरिश कब होंगे? अब अगर ये आता है या गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं यहाँ से बता देता हूँ कैसे मंडे टू यानी बुधवार और बृहस्पतिवार जो 2 दिन बचे हुए कैसे सेंसेक्स पारी तक ट्रेडिंग होगी। फ्राइडे तक का बता ही दिया पूरा व्यू टारगेट। बीरिशनेस ज्यादा मत रखो, ठीक है। बीरिशनेस के लिए सेलिंग फास्ट चाहिए, वॉल्यूम है नहीं तो इतना नहीं, मैं अभी भी मैं बीरिश नहीं हो पा रहा हूँ। बीरिश तभी होंगे जब आपका 8.75 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट का। अब देखो यानी कि ये यहाँ पे जान लो, अगर गैप डाउन खुल जाए यहाँ पर बीरिश तब हो जाएंगे। यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए 880 के आसपास, यहीं से इस तरह से मूव करके पैसा में गिरेगा, तब मैं इसको 870 के नीचे सेल करूंगा। टारगेट बता ही दिए हैं, पहला 850 40 के पास और फिर 810, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं। और अगर मान लो यहीं पे इस तरह से मंडे अरे बुधवार को वेडनेसडे को यहाँ कहीं खुलता है फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, कुछ भी थोड़ा बहुत जहाँ पे क्लोज किया है ट्रेंड लाइन के ऊपर या तो यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास, और यहाँ समय बिता के फिर निकलता है, अगर समय बता के निकलेगा तो 25 बता ही चुका हूँ, 25 990 के ऊपर हम लोग उसको निकलता है तो बाय कर सकते हैं, टारगेट बता ही दिया। सिंपल सा एक बार ये इंट्राडे के कल के लिए टारगेट बता रहा हूँ, 26,040 के पास और फिर 26,109 मान लो, क्योंकि इसका छेका है उसको टेस्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से प्लान करो, ज्यादा भी वॉल्यूम नहीं है तो इसलिए ज्यादा मत प्लान करो, आने वाले 2 दिन इस तरह से बढ़ सकता है। मैं बिजनेस के लिए पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं बोल रहा है, चार्ट उस तरह से नहीं दिखा पा रहा है। सेलिंग के लिए चाहिए वॉल्यूम, इस तरह से प्लान करो, फिर 150 हो सकता है शनिवार, अरे फिर फ्राइडे हो सकता है, आपको 200 तक जाता जाए, इससे ज्यादा मत प्लान करो अभी के लिए, ठीक है। पूरा वही बात है, अभी तो इंटरडे के लिए, कल के लिए तो बस इतना ही रखो। यहाँ से लेके इस तरह से गैप डाउन खुलता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अगर 900 के नीचे गैप डाउन खुल के सस्टेन करता है और फिर 875 का ब्रेक करेगा तो आप सेल करेंगे, भले चाहे 20-30 पॉइंट का स्कैल्प निकालें, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। चलो जल्दी से अब हम लोग, चलो पहले उन सज्जन का बजाज ऑटो देखने गया।